नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सदियों से हमारे समाज को जकड़े हुए है। एक ऐसा अंधविश्वास जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष और खास तौर पर मंगल दोष के उस झूठ की जिसे सच मानकर लोग अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेते हैं। हाल ही में सोनम राजा रघुवंशी केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस में एक नहीं बल्कि कई एंगल हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? वो थी अंधविश्वास। खबरों के मुताबिक सोनम का परिवार ज्योतिषी के चक्कर में इतना पड़ा कि एक ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। ज्योतिषी ने कहा कि सोनम मांगलिक है, अगर उसकी शादी गैर मांगलिक से हुई तो पति की जान को खतरा है। नतीजा, सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करा दी गई क्योंकि राजा रघुवंशी भी मांगलिक था। लेकिन क्या हुआ? ज्योतिषी का ज्ञान फेल। जबकि ज्योतिष में माना जाता है कि दोनों मांगलिक हों तो कोई अशुभ नहीं होता है। कुछ ही समय बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो गई और हत्या में शामिल थी खुद सोनम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस अंधविश्वास का नतीजा भी है जो हमारे समाज में जड़े जमाए बैठा है। आज इस वीडियो में हम मंगल दोष के अंधविश्वास को वैज्ञानिक नजरिए से खंगालेंगे, ज्योतिष की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, समझेंगे कि कैसे ये अंधविश्वास समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर आप भी ज्योतिष के इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मंगल दोष, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है, खासकर जब बात शादी की हो। लेकिन आखिर ये मंगल दोष क्या है? ज्योतिष के मुताबिक अगर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठा हो तो उसे मांगलिक कहा जाता है। और मान्यता है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर गैर मांगलिक से हो तो पति की या पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। वाह, मंगल ग्रह जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है आपकी शादीशुदा जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? आइए इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। बता दें, मंगल एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका पृथ्वी पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो ये आपकी शादी तय करता है, ना ही आपकी जिंदगी। नासा और इसरो जैसे संगठनों ने मंगल पर कई मिशन भेजे हैं। क्या कभी उन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह इंसानों की कुंडली को प्रभावित करता है? नहीं ना। कुंडली बनाई जाती है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में इस्तेमाल होने वाली गणनाएं हजारों साल पुरानी हैं। उस समय खगोल विज्ञान आज के विज्ञान से बिल्कुल अलग था। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन ज्योतिषी अभी भी पृथ्वी को केंद्र मानकर गणना करता है। ये तो वैज्ञानिक रूप से गलत है। कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन ये साबित नहीं करता कि मंगल दोष की वजह से शादियां टूटती हैं या किसी की जान जाती है। ये सिर्फ एक डर है जो ज्योतिषी लोगों के मन में डालते हैं। ज्योतिषी अक्सर कहते हैं कि मंगल दोष को हल्के में मत लो, शादी से पहले कुंडली मिलाओ। और फिर शुरू होता है उनका खेल। कभी पेड़ से शादी करवाते हैं तो कभी कुत्ते से, तो कभी किसी से, कभी मिट्टी के घड़े से भी। और हर बार इसके लिए ली जाती है मोटी फीस। लेकिन क्या ये सब सचमुच काम करता है? नहीं। अब बात करते हैं सोनम राजा रघुवंशी केस की। इस केस ने यह साफ कर दिया कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। सोनम का परिवार ज्योतिष पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। हर छोटे बड़े फैसले में ज्योतिषी की सलाह लेते थे। जब सोनम गायब हुई थी तब भी ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने घर के बाहर दीवार पर सोनम की उल्टा फोटो लटकाई थी। और ज्योतिषी ने ही कहा था कि सोनम मांगलिक है, अगर उसकी शादी गैर मांगलिक से हुई तो पति की जान को खतरा है। नतीजा, सोनम की शादी राजा रघुवंशी से करा दी गई क्योंकि वो भी मांगलिक था। लेकिन क्या हुआ? राजा रघुवंशी की हत्या हो गई और इस हत्या में सोनम का हाथ था। क्यों? क्योंकि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी, जो कि गैर मांगलिक था, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं। अंधविश्वास के मुताबिक विधवा होने के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। सोनम ने सोचा होगा कि अगर वो राजा रघुवंशी को रास्ते से हटा दे तो वो राज कुशवाहा से शादी कर सकती है, तब कुछ अशुभ नहीं होगा। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस अंधविश्वास की कहानी है जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर सोनम का परिवार ज्योतिषी की बातों में न पड़ता और सोनम की जबरन शादी न करवाता तो
शायद आज राजा रघुवंशी जिंदा होता। अब आइए जानते हैं, क्या मंगल दोष सचमुच खत्म हो जाता है या ये सचमुच कुछ होता भी है या नहीं। बता दें, ज्योतिषी में ये मान्यता है कि विधवा होने या पेड़ से शादी करने के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है, लेकिन क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक और झूठ है जो ज्योतिषी लोगों को बेवकूफ़ बनाने और पूजा पाठ अनुष्ठान के नाम पर पैसे ऐंठने के लिए करते हैं। ज्योतिषी दावा करते हैं कि वो आपके भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है? आइए कुछ तथ्यों को देखते हैं। ज्योतिषी लोग अक्सर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन कितनी बार ये सच होती हैं? 2012 में माया कैलेंडर के आधार पर कहा गया कि दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। हर साल ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ज्यादातर वे गलत साबित होती हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में साबित हो चुका है कि ज्योतिषी की भविष्यवाणियां महज संयोग पर आधारित होती हैं। इसे बर्नम इफेक्ट कहते हैं, जहां सामान्य बातों को सुनकर लोग मान लेते हैं कि ये उनके लिए खास है। भारत में ज्योतिषी एक बड़ा बिजनेस है। लोग शादी, नौकरी, स्वास्थ्य, हर चीज के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी इसका फायदा उठाते हैं। वो डर पैदा करते हैं, फिर उस डर को दूर करने के लिए पूजा पाठ और उपाय बताते हैं। हर बार मोटी कमाई करते हैं। ज्योतिषी का असली मकसद आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपकी जेब खाली करना है। वहीं अंधविश्वास सिर्फ ज्योतिषी तक सीमित नहीं है, ये हमारे समाज की हर गली में फैला हुआ है। कई बार लोग धन या सुख के लिए नर बलि जैसी भयानक चीजें भी करते हैं। गांव में लोग बीमारी को टोने टोटके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। महिलाओं को डायन बताया जाता है। डायन बताकर महिलाओं को प्रताड़ित करना, ये भी अंधविश्वास का ही नतीजा है। सोनम राजा रघुवंशी केस सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे हजारों मामले हैं जहां अंधविश्वास ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सवाल है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। हमें अपने फैसले तर्क और सबूतों के आधार पर लेने होंगे। साथियों, आज हमने देखा कि मंगल दोष और ज्योतिषी का अंधविश्वास कैसे हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये समय है कि हम इन पाखंडों को छोड़ें और वैज्ञानिक सोच को अपनाएं। आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करें। उन्हें बताएं कि ज्योतिषी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर कोई ज्योतिषी डर दिखाए तो उससे सवाल पूछें, सबूत मांगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अंधविश्वास के खिलाफ क्या क्या कदम उठा रहे हैं। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां तर्क और विज्ञान और नैतिकता की जीत हो। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू।